नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में इस समय हम कुर्ट ज़ेडेक लुईन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी को टोपोलॉजिकल फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है, टोपोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी के नाम से भी आप देखते हैं। लेविन ने 2 किताबें लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजी साइकोलॉजी। बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन टोपोलॉजी होता है, पर हम इसको टोपोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, मतलब हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरी किताब थी कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजिकल फोर्सेस, 1938 में आई थी। इन दोनों ही किताबों में मुख्यतः उन्होंने अपनी फील्ड थ्योरी के बारे में बताया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी गेस्टाल्ट थ्योरी है, जो होल को देखती है, पार्ट्स को बाद में होल टू पार्ट्स जाती है। जैसे आपके सामने यदि एक वृक्ष खड़ा है तो उसको आप वृक्ष देखते हैं, उसकी पत्तियां, उसका तना, उसकी शाखाएं आप बाद में देखेंगे, उसके पुष्प आप बाद में देखेंगे। ऐसे ही ये होल पर काम करता है। होल यानी कि बिहेवियर, व्यक्ति का बिहेवियर कैसे होगा। अब हमने लेक्चर की शुरुआत यहाँ से इसलिए की क्योंकि हम ऑलरेडी एक लेक्चर इस पर ले चुके हैं, जहाँ पर हमने पूरी थ्योरी क्या है वो डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि क्षेत्र सिद्धांत के आवश्यक तत्व कौन से हैं, मेन एलिमेंट्स फील्ड थ्योरी के क्या है। तो जब आप ये पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये लिखा मिलेगा कि इनका सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी के जैसा ही था, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल मनुष्य का बिहेवियर कैसा रहता है उसके विषय में कुछ तत्व थे, तो उन तत्वों के विषय में जो जानकारी है उससे एक पर्टिकुलर जो बिहेवियर बना, उस बिहेवियर पैटर्न को पढ़ा और उस बिहेवियर पैटर्न को जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं फिर उनकी ओर ये गए, ठीक है। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं सुना होगा उनको मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहती हूँ, ठीक है। और वो देने के लिए मैं ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ से हटाती हूँ। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस स्पेस का मैं थोड़ा यूटिलाइजेशन करूँगी ताकि आप समझ सकें, ठीक है। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर सुना था, बेस कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है, वो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन है। ये है हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन, आप ये मान के चलिए ये इस तरीके से कुछ बनाया हुआ था। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये पहले आप इसकी बात करते हैं हम। ये जो एरिया है ये हमारा एरिया है, किसी भी व्यक्ति का, पर्सन स्पेस, ठीक है। ये जो पर्सन है ये इस क्षेत्र में है, ये है इसका लाइफ स्पेस, ठीक है। इस लाइफ स्पेस को हम साइकोलॉजिकल स्पेस भी कहते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति है, मैं फिर से व्यक्ति पे आ रही हूँ, जो व्यक्ति है उसके जीवन में क्या है, वो खुद है, और वो खुद है P,